गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए माहौल सेट हो चुका है और पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और तीनों ही अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव की रणनीति क्या है, एएनबी न्यूज में जाना गुजरात बीजेपी के पूर्व महामंत्री और चुनावी रणनीतिकार केसी पटेल से। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात बीजेपी का वो चेहरा जिसने कई वर्षों तक बीजेपी को, जो संगठन के नाम से, चुनाव प्रबंधन के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, उसको मजबूत किया। गुजरात के महामंत्री रहे हैं बीजेपी के केसी पटेल हमारे साथ हैं। केसी पटेल जी, कैसे देखते हैं बीजेपी व्यापक हुई और सबसे बड़ा चेहरा उसमें हमेशा जब गिना जाता है तो गुजरात से गिनती शुरू होती है। कैसे देखते हैं आज वर्तमान में कई बार विपक्ष हमला करता है, गुजरात का चुनाव है, आम आदमी पार्टी मैदान में आई हुई है, क्योंकि आपको खांटी अनुभव है, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है मेरा। गुजरात का चुनाव है, लेकिन हमारे दोनों नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई दोनों केंद्र में जिस तरह से सरकार केंद्र की 8 साल से चला रहे हैं, पूरे देश में अनेक प्रश्न थे, उनका निकाल भी हमने देखा है। जैसे कि राम मंदिर का हो, जम्मू कश्मीर का 370 और 35A का, और जो सुविधाएं, ये रेलवे से लेके, रास्ते से लेके, पानी की, जल की, ये सब सुविधाएं पूरे देश में, जैसे गुजरात में गुजरात का मॉडल गिना जाता था, वैसे आज पूरे देश में हम पहले बात करते थे कि गुजरात का कोई भी आदमी जब यात्रा जाता है, कहीं प्रवास में जाता है, कहीं बिजनेस के लिए जाता है और वहाँ जाता है और हिंदी में जब सब लोग बोलते हो और वो गुजराती में बोलता है, तो तुरंत वो रिक्शा वाला हो या चाय वाला हो या रेस्टोरेंट वाला हो, तब तुरंत पूछता था उस वक्त कि कहाँ से आप, गुजरात से आ रहे हो। बिहार में घुमा और अनेक प्रदेशों में घुमा, तो जिसके शरीर पे वो पहनने के लिए शर्ट नहीं है, चड्डी है तो उसमें डोरी लगाई हुई है, और वो भाजपा का झंडा लेके घूमता था। तो मुझे लगता है कि जब परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। जब रिजल्ट आया तो 283 सीटों के साथ, स्पष्ट बहुमति के साथ, 30 साल के बाद नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये पूरे गुजरात के मॉडल के आधार पर मैं पिछली बार 1.25 महीना रायबरेली में चुनाव इंचार्ज था जिला का, तो मैंने वहां जाके देखा तो मुझे लगा कि इंदिरा गांधी से लेके आज सोनिया गांधी वहां की सांसद है और इसी स्थिति है। तो वो गुजरात में आए तो उनको लगे कि हम प्रदेश गए हैं, अन्य देश में गए हैं, ऐसा माहौल गुजरात में है। तो उसी हिसाब से, और गुजरात में सरकार बनने का तो कोई बात बनती ही नहीं है, सरकार बनने वाली ही है और 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पटेल साहब, क्या लगता है कि अंत में जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब गुजरात कहीं जहन में नहीं आया कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस अब 10 गारंटी की बात गुजरात में कर रही है। 25 रैलियां कांग्रेस के स्टार प्रचारक और बड़े नेता और राहुल गांधी, सोनिया गांधी गुजरात में करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी मैदान में आके खड़ी हुई है। क्या लग रहा है गुजरात में, उनको क्या संभावना नजर आती है कि ये संभावना है उनके लिए और तभी इतनी जोर आजमाइश हो रही है गुजरात में? नहीं, गुजरात में तीसरी पार्टी, यहाँ तो अनेक लोग, शंकर सिंह बघेला से लेके केशुभाई से लेके अनेक पार्टियां आई है, लेकिन यहाँ तीसरी पार्टी चली भी नहीं है। और अभी जो उनका चेहरा है, उनकी जो कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं, तो मुझे और पार्टी को नहीं लगता है कि वो हमारे कंपटीशन में आएगी और 2-4 सीट भी जीत पाएगी, एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस यहाँ मृतप्राय हो गई। 27 साल से यहाँ एक तरफा बीजेपी की सरकार बनी है और कांग्रेस का तो कार्यकर्ता ही पूरा सिमट गया है। तो उसी हिसाब से कांग्रेस अंदर अंदर झगड़ रही है, कांग्रेस तय नहीं कर रही है और बीजेपी की पूरी टीम नीचे से लेकर ऊपर तक, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जो पानी का काम है, जो सरदार सरोवर डैम से लेके खेती, एमएसपी, बिजली, यहाँ तो 24 घंटा बिजली मिलती है, रोड रास्ते आप देख रहे हैं, ये गांव का रोड रास्ता है। तो यहाँ पूरी सुविधा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दी है, तो पूरी सरकार फिर से बनने वाली है। तो उसी हिसाब से ये सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारे सब कैंडिडेट जीतेंगे। पिछली बार पाटीदार अनामत आंदोलन का बड़ा असर रहा और एंटी इनकम्बेंसी रही। इस बार ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी नहीं है, क्या ऐसा वाकई में है? पिछली बार तो मैं तो महासचिव था
पाटीदार आंदोलन था, क्षत्रिय ठाकुर समाज का भी आंदोलन था, दलित आंदोलन भी था। उस वक्त हमें जो वोटर्स ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी वाले थे वो भी सामने थे। उस वक्त भी हमें बहुत चुनौती लगती थी, लेकिन गुजरात की जनता ये जानती है कि एक बार जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जाएगी तो पूरा गुजरात जिस तरह से बना है उसमें दिक्कत आएगी। तो उस वक्त भी 99 सीट मिली थी, लेकिन इस बार तो सब माहौल एक तरफा ही है। जो आंदोलन वाले थे सब हमारे पास है, हार्दिक हो या अल्पेश जी ठाकुर हो या सब लोग। तो उसी हिसाब से यहाँ आप कोई भी पाटीदार गांव में जाओ तो पूरा 100% 90% भाजपा को वोट करेंगे। कैंडिडेट भी पटेल होगा तो भी उसी हिसाब से पार्टी से सब जुड़े हुए मतदाता है वो फिर से पार्टी के साथ आ गए हैं। उसी लिए ये रास्ता हमारे लिए सरल है। पिछली बार पाटीदार अनामत आंदोलन का बड़ा असर गुजरात में था और शायद इसका कारण था कि वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ रही, लेकिन इस बार उस एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने पूरी तरह तोड़ दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में लोकतंत्र में जो बीजेपी चुनावी दावा करती है उस दावे में गुजरात में आगे बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, पाटन विधानसभा।